जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हम सबको मालूम पड़ता है एक ही है परमात्मा, जिसको सब स्पष्ट अनुभव नहीं करते, विश्वास करते हैं। विश्वास करना भी बहुत ऊंची बात है, क्योंकि बहुत लोग भगवान पर विश्वास भी नहीं करते। बहुत लोग ये मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। बहुत लोग मानते हैं भगवान तो है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है। कई वैज्ञानिक ये भी मानने लगे हैं कि प्रकृति से ही जगत पैदा होता है, कोई परमात्मा नहीं है। ये सृष्टि होती है, रहती है, लय हो जाती है। लेकिन एक बात अवश्य है कि सृष्टि की जो प्रक्रिया है वह इतनी वैज्ञानिक है, इतना उपयोगी है कि ऐसा नहीं लगता कि ये प्रकृति ने बनाया है। जरूर कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना किसी योजना के कोई चीज ऐसे नहीं बन जाती। मिट्टी ऐसे ही लुढ़क जाती, ईंट ऐसे ही पक जाता, ईंट के ऊपर ईंट रख जाती, बिल्डिंग बन जाती। ऐसा नहीं लगता, कोई ना कोई मिस्त्री है। आँख कहाँ लगानी है, कौन अंग कहाँ लगाने हैं, ये कोई बिना सिस्टम का नहीं है। सूर्य कितने चाहिए, यदि 2-4 सूर्य और होते और इतने नज़दीक होते तो हम तुम होते ही नहीं। कितनी दूरी चाहिए सूर्य जहाँ सृष्टि जी सकती है, कितना पानी चाहिए, कितना क्या चाहिए। अभी आप रोटी बनाते हो ना, तो इसमें पानी चाहे जितना आटे में डाल दो, फिर रोटी बनेगी ना। एक निश्चित अनुपात में यदि पानी नहीं डाला जाए तो आटा गूंदेगा नहीं, रोटी बनेगी नहीं। और छटाक भर दाल में 10 किलो पानी में उबालो तो दाल बढ़िया बनेगी ना। तो इस शरीर में भी प्रकृति ने पदार्थों का सम अनुपात में मिश्रण किया है, जिससे हम इतने अच्छे आदमी बने। तो कोई भी चीज, कपड़ा है, रुई है, रुई का धागा बन जाए, धागा अपने आप फंस करके कपड़ा बन जाए, कपड़ा बिना काटे कुर्ता बन जाए, होता है ना। यहाँ तो होता होगा अशोकनगर ने। एक रुई का धागा एक सिस्टम से बना है, उसको एक सिस्टम से बुनते हैं, फिर बुने बुनाए कपड़े को काट करके एक योजनाबद्ध क्या बनाना है, टोपी बनानी है, पगड़ी बनानी है, कुर्ता बनाना है, जो बनाना है उसी अनुपात में। ये मनुष्य की, ये प्रकृति की ये जो डिजाइनें लगती हैं, ये अपने आप बन गई नहीं लगती, जरूर इसका कोई ना कोई रचयिता है, परमात्मा है। अब यहाँ इतना समय नहीं कि मैं सब तार्किकों को जवाब दूं। दूसरा ये कि कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, तो कोई ना कोई कर्म फल जरूर है। नहीं तो हम जब जी जान से लगा रहे हैं कि सुखी रहें सुखी रहें, फिर भी दुख हो जाता है। आपको तो बिल्कुल नहीं होता, तो तुम्हारी चलती है ना। यदि तुम्हारी चलती तो तुम दुखी नहीं होते, बीमार नहीं होते। और एक काम तो हम प्रोग्राम स्थगित कर देते मरने वाला, यदि हमारे हाथ में होता। आप लोग तो जान के मरते नहीं, मरते। अच्छा, तो देखो ये सब काम ऐसे चलता है जैसे मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये सब चल रहा है। अब ये है कि इस बहाव में नदी अपना बह रही है, हमें पार जाना है तो या तो नाव हो या तैरना जाने, या जिधर कई लोग तो पानी में सीधे तैरते हैं, कई उल्टे भी तैर लेते हैं, मछली उल्टा चल लेती है, और कम तैराक पानी के साथ बहते हुए किनारे लग सकता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य। इसीलिए कई मार्ग हैं। एक मार्ग का नाम है विहंगम मार्ग। चिड़िया जैसे जमीन से उड़कर छत पर चली जाती, उड़कर, वो चल के नहीं, छत पर उड़कर पेड़ पर जाती। आप लोग भी उड़ के तो डाल में बैठ सकते हो। हाँ, हनुमान जी की तरह छलांग लगा के यहाँ से सड़क से उठो, छत पे पहुंच जाओ, हनुमान जी की तरह।
तो देखो हमारा विहंगम मार्ग नहीं है, हम सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं। इसी तरह से एक पिपीली का मार्ग है, चींटी। चींटी धीरे धीरे चलती 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 पहुंच जाती है अपने लक्ष्य तक। तो इस तरह से अनेक मार्ग हैं हमारे, जो जिस योग्यता वाला है उसको वही मार्ग। इसलिए इतने जो मत है ना, ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है। इतनी जो दवाइयां हैं, इतने तरह के एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर और पंचर, तमाम तरह की पद्धतियां हैं, सब मनुष्य को निरोग करने के लिए। सब निरोग कर, तो जितने पंथ हैं, जितने सत्संग हैं, जितने गुरु हैं, इन सब का उद्देश्य है दुखी मानव को दुख से मुक्त करना। आप मुक्त होना चाहते हो दुखों से कि नहीं? जो लोग अभी सुखी होंगे उनको सोचते होंगे हमें नहीं होना, तो क्या दुखी होना है? सब दुख से मुक्त होना चाहते हैं। उस दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है? अच्छा, अब हम नहीं चाहते कि बूढ़े हों और शरीर हमारा जाए, मरे, तो इसके लिए और कोई तो उपाय है ही नहीं। इसीलिए फिर याद दिलाओ, ये भागवत सुन रहे हो और अभी परीक्षित का मोक्ष होगा हमारे बाद, नहीं समझे? हमारे बाद कथा के परीक्षित का मोक्ष होगा। वो मृत्यु सामने है, अब मृत्यु से बच जाएं ये भी एक ख्याल है। कैसे बचे? और भागवत सुनकर परीक्षित बचे, ये ध्यान रखो। कथा के द्वारा बचे, विज्ञान से नहीं बचे, सांप मार के नहीं बचे, सांप से भागकर छिप के नहीं बचे। क्योंकि मान लो सांप से बच भी जाए, सांप माने मारने वाला, भाई सांप से डर क्यों लगता है? क्योंकि मर जाएंगे उसके काटने से। असल में डर सांप का नहीं है, मौत का है। डर किसी का नहीं है, दुख का है। यदि दुख ना हो, अच्छा बीमारी से क्यों डरते हो? बीमारी से भी जो डर लगता है उससे तकलीफ होती, सिर दर्द, आंख दर्द, पेट दर्द, दाढ़ दर्द, कान दर्द, सब दर्द देते हैं। तो दर्द से बचते हैं, दुख से बचते हैं हमको। और यदि रोग से आनंद आता होता, मान लो रोग से खुशी होवे, अच्छा लगे, तो हम तो मनाते हैं भगवान हमें रोग आ जाए। पर चूंकि रोग से तकलीफ होती है, तकलीफ किसी को पसंद नहीं है। तो दो चीजें, कष्ट पसंद नहीं है, सुख पसंद है, मृत्यु पसंद नहीं है, जीवन पसंद है। इसीलिए वेद मंत्र है मृत्योर मामृतम गमय। मृत्यु की ओर नहीं, प्रभु हमें अमृत की ओर ले चलो। दुख की ओर नहीं, दुखम मा भूयात् सुखम भूयात्, दुख न हो सुख हो। ये हमारे अंदर से एक प्रार्थना चलती रहती है, इच्छा चलती रहती है, और उपाय हम इसी के लिए करते हैं। पर कौन सा उपाय करते हैं? हमें कहीं जाना है तो कभी कभी ये रास्ता जाम होता है तो दूसरे से आते हैं। अभी यहाँ पर भी हमें आने जाने में कभी फाटक बंद हो जाता है तो ये तो खड़े रहें या दूसरे रास्ते से जाएं। माने जहां जाना है तो हमारे जाने की जगह क्या है? जहां आनंद ही आनंद है, वहां जाना है जहां आनंद ही आनंद है। वहां जाना है जहां जीवन ही जीवन है, मृत्यु नहीं है। वहां जाना है जहां अखंडता, असीमता है, व्यापकता है। क्यों? यदल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वहां मृत्यु है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो सीमित है वो पानी सूख जाता है, जो सीमित है वो नष्ट हो जाता है। जो सीमित है, अब हम सीमित, तुम सीमित, यहाँ अनेक हैं, तो यहाँ लड़ाई भी है, प्यार भी है। अन्यो मृत्यो समृत्युमाप्नोति यही नाने उपस्थित। जिसको नाना सत्य लगते हैं वो मरता है, जिसको एक सत्य लगता है वो नहीं मरता है। अब ये एक सत्य, ये विज्ञान से भी कठिन है। देखो, विज्ञान की अपनी खोज है, विज्ञान से हम प्रभावित हैं, विज्ञान को हम सम्मान करते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान विज्ञान से भी बड़ा है। क्यों? उसने भी बहुत खोजा है विज्ञान ने, और अध्यात्म की भी खोज है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
एक ब्रह्म है, एक सत्य है और कोई सत्य नहीं, और सब उस सत्य से बने हुए हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, एक सत्य से, एक नूर से सारी सृष्टि हुई है। ये जो जड़ लगती है, चेतन लगती है, दो तरह की लगती है। जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। असमर्थ रघुनाथ रघुबीर भजें जीवते धन्य, जिससे चेतन जड़ हो जाता है। अब देखो, सोने वाले को चेतन कर देता है, जगा देता है, और जागे वालों को सुला देता है। अभी देखो, चेतन हो, कैसे सुन समझ रहे हो, सुला देगा। चेतन हो, समझदार हो, खूब पता है, ऐसे सोगे जैसे मरे। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को फिर चेतन कर देता है, सोए हुए को जगा देता है, मरा हुआ दोबारा फिर आता है, जन्म ले लेता है, और जिंदा वालों को मार देता है। ये जो जीवित हैं एक दिन मरेंगे, जो मर गए हैं वो फिर आ जाएंगे। ये किसकी स्कीम है, किसकी योजना है, उसको प्राप्त करना। और दो बातें, या तो उसके हुक्म को पहचानो या उसमें मिल जाओ। दो बातें, उसमें मिल जाए, मिल गए तो समस्या हल, और या फिर उसके हुक्म को पहचानो और राजी हो जाओ। कभी कभी जो समझ नहीं पाते, छोटे बच्चों को कभी इंजेक्शन लगवाते देखा मैंने, उनको ये पता नहीं है कि इससे हम ठीक होंगे। तो बच्चे को मैंने अपनी आंखों देखा, एक अस्पताल में मैं बैठा था, वो परिचित मेरे डॉक्टर थे। तो बच्चा गेट के पास आते ही चिल्लाने लगा। मैंने पूछा क्या है डॉक्टर साहब? कहने लगे कल इसको इंजेक्शन लगा था यहाँ। अब उसने सोचा आज फिर लगेगा, यहाँ लाए हैं। एकदम जैसे कसाई को कोई डरे, ऐसे ही डॉक्टर को बच्चा डर रहा कि कुछ देगा। अच्छा, तुम भी लगवाते हो ना कभी इंजेक्शन? बोलो। तो देखो, कष्ट भी होता है, थोड़ा सा तो लगता ही लगता है, पर खुशी से क्यों लगवाते हो? क्योंकि इंजेक्शन लगवाने का फायदा तुम मानते हो। देखो, दो तरह, एक व्यक्ति हमारे आए, उनको कुछ क्रियाएं होती हैं। जब भी मंदिर जाते हैं, संतों के पास होते हैं, तो उनको कुछ यूं यूं होने लगता है, तो वो डरते हैं, घबराते हैं। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे को इंजेक्शन लगवाओ तो वो डरता है, उसके फायदे नहीं जानता, कम अकल है, कष्ट समझता है, पर उसका लाभ नहीं समझता। तुम सयाने हो, चलो बहुत ज्यादा सयाने न सही, पर फिर भी सयाने हो, तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हो, कई बार फोड़ा चिराते हो, और कई बार ऑपरेशन बड़े से बड़े भी कराते हो। क्या मानकर? फायदा मानकर कि नुकसान मानकर? माने यदि उसका फायदा हमें मालूम हो जाए तो हम दुखी नहीं होंगे। अच्छा, शरीर छोड़ने का भी कुछ फायदा है कि नहीं? बोलो। देखो मैं बताऊं, बूढ़ा शरीर, इस बूढ़े शरीर से छुटकारा होगा, नया मिल जाएगा। आप कपड़ा चेंज करते हो, नहाते हो बिना फायदे के। जो लोग कर्मकांडी हैं वो तो नहाते ही नहाते हैं। जो कर्मकांड स्नान आदि का महत्व तो नहीं मानते, वो लोग भी बड़े ठाठ से नहाते हैं, सफाई करते हैं, प्रेस किए कपड़े पहनते हैं। बात समझ में आया? तो बदलने का, कपड़े बदलने का, स्नान का कोई लाभ तो है। अच्छा, नींद का थोड़ा लाभ है कि नहीं? नींद का लाभ होता है। ये जो थक गए काम करते करते, आराम करोगे, सो जाओगे तो तन मन को आराम मिल जाएगा, फिर ताजे हो जाओगे। तो जब सोने का लाभ है, खाने का लाभ है, इसी तरह बुढ़ापे का भी कुछ लाभ है। आप समझते नहीं। यदि बुढ़ापा ना होता तो शायद मोक्ष की सोचते भी नहीं। बुढ़ापे के कष्ट हमें मुक्त होने को मजबूर करते हैं, और शरीर का परिवर्तन इसलिए कि इस बूढ़े से पीछा छूटेगा, नया मिल जाएगा। पर जो जानते हैं उन्हें इसमें तकलीफ नहीं है, जो नहीं जानते उन्हें ज्यादा तकलीफ तो जानने वाले को भी है। क्योंकि जब शरीर मिलता है, जब जाता है,
जन्मत मरत दुषह दुख होई। जन्मते में और मरते में कष्ट होता है, पर एक लाभ भी होता है। अच्छा, और नहीं जानते तो ये विभाग जानता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को कष्ट होता है, उस कष्ट को माँ जानती है। तो बच्चे होने की पीड़ा माँ जानती है, पर ये पीड़ा झेलने को तैयार है। पीड़ा जानती है पर पीड़ा झेलने को तैयार है, क्योंकि अपना पुत्र चाहती है। तो जैसे ये कष्ट झेलते हो पुत्र के लिए, इसी तरह से अगले जन्म के लिए भी हमें मौत झेलनी पड़ेगी। बिना मरे कहते स्वर्ग नहीं मिलता, अब बिना मरे दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा। आपका तो मिल जाएगा, बिना मरे दूसरा जन्म मिलेगा। जैसे बिना दर्द के बच्चा नहीं होता, दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। इसी तरह से मरने का कष्ट उठाए बिना दूसरा शरीर कैसे मिलेगा। तो ये आवश्यक है। जो उसके हुक्म को जान जाता है कि वो क्यों हमको भेजता है, फिर हम उसके हुक्म को पहचान कर उसके हुक्म पर चलते हैं, फिर हम अपने को कर्ता ही नहीं मानते। जैसे कोई कठपुतलियों को लोग नचाते थे, पहले खेलते थे, इसी तरह से जैसे कोई अभिनय नाटक, इसी तरह से ये कठपुतलियों की तरह उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। परमात्मा हमको कठपुतलियों की तरह नचाता है। यदि हम जान जाएं वो नचाता है तो नाचने में और आनंद। इसी तरह से भगवान का इशारा जो हो गया, ठीक है, उन्होंने यहाँ भेजा यहाँ चले जाएंगे, और कहीं भेजे वहाँ चले जाएंगे। एक बार अर्जुन सिंह जब यहाँ से चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री शायद बना दिए गए थे, बनाए जा रहे थे, और एकदम उनको पंजाब का गवर्नर बना के भेज दिया गया। बात समझ में आया? चाहे ऊपर से कहा हो चाहे दिल से, मैं नहीं जानता, पर पत्रकारों ने पूछा, पत्रकार तो किसी को छोड़ते ही नहीं है, पीछे लग जाते। पत्रकारों ने पूछा, आप मुख्यमंत्री बनते, गवर्नर बना के आपको भेजा गया, आपको बुरा नहीं लगा? वो कहते थे, मैं पार्टी का अनुशासित सदस्य हूं, कार्यकर्ता हूं, जो वो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। बात समझ में आई? असल में चाहे राष्ट्र के मामले में चाहे परिवार के मामले में, जो भी किसी के हुक्म को मानता है वो दुखी नहीं होता। यदि परमात्मा का हुक्म पहचाने और उसके हुक्म पर राजी रहें, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। असल में हमारा दिमाग अलग, भगवान का अलग, पार्टी के मुख्य आदमी का, मुखिया का निर्णय अलग और पब्लिक का अलग। असल में जब हम किसी को बड़ा मानते हैं, उसके निर्णय पे चलते हैं, तो हम दुखी नहीं होते। और पत्नी होना भी इसी तरह का एक है। असल में एक मुखिया होना ही चाहिए, एक सबसे बड़ा होना ही चाहिए। चाहे परिवार है तो एक बड़ा चाहिए, राष्ट्र है तो एक बड़ा चाहिए, सृष्टि है तो एक बड़ा चाहिए। उसके हुक्म को हम माने, उसका फैसला माने, झगड़े कोई नहीं। जब हम निर्णय लेने लगते हैं और हमारा निर्णय नहीं चलता, तब रोते हैं। यदि हम सबसे निर्णय लेने लग जाएं तो आज तक कोई प्रस्ताव ही पास ना हो। भगवान यदि हमारी राय से दुनिया चलाते तो भगवान की दुनिया नहीं चलती। भगवान किसी से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी लोगों के भले के काम करते हैं और ये चाहते हैं कि ये ज्ञानी बन जाए, समझदार बन जाए, मेरे भक्त बन जाए। मेरे भक्त समझदार भक्त, ना समझ भक्त नहीं। ना समझ तो अपने को भक्त भी कहते हैं और भगवान से अपने मन की करवाना चाहते हैं। भगवान के मन से नहीं चलते, भगवान हमारे मन से चले, ये योजना है। आप कैसे भगवान को पसंद करते हो, जरा ध्यान देना। जो तुम्हारे मन के अनुसार भगवान चले या भगवान के अनुसार हम चलें, आपकी राय क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इधर से कि हम भगवान के अनुसार चलें। अब भगवान के अनुसार चलने वाला दुखी नहीं होगा, और यदि होगा कष्ट होगा, पर उसमें भी हित देखेगा। हम बहुत पहले एक कहानी सुनाया करते थे कि एक चेला था, सोया हुआ था। गुरु की अचानक नींद खुली तो देखा
चेले के पास सांप फिर रहा है और वो सोया ही रहा, उसकी उंगली में सांप ने डस लिया। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो मर जाएगा, तो एकदम एक गणासा लाए और उसकी छाती पर बैठ गए, छाती पर। तो जब छाती पर गुरुजी बैठे तो नींद खुली। एक बार तो चौंका कौन, और देखा गुरुजी बैठे तो उसने आंख फिर बंद कर। बड़ा हिम्मत का काम है, आसान नहीं है। कहानी तो ठीक है, पर गुरु गणासा लिए बैठे, उसने फिर आंख बंद कर ली। देख तो लिया, जैसे तुम्हारे पास बच्चा हो, रो रहा हो, तुम्हें देखे तो एकदम देखा, फिर आंख बंद कर ली। तो चेले को तो नहीं, गुरुजी को शंका हो गई कि मैं तेरी छाती पर गणासा लिए बैठा हूं और तूने आंख बंद कर ली, तूने पूछा भी नहीं। कहने कि कोई और होता मेरी छाती पर गणासा लिए तो मैं जरूर पूछता, उससे लड़ जाता, उसको फेंक देता, गणासा पकड़ लेता। पर देखा गुरुजी बैठे हैं तो मुझे लगा कोई अच्छा ही काम कर रहे होंगे जो इनको जरूरत है, इसलिए मैं नहीं चिल्लाया। फिर चेले ने पूछ लिया कि अच्छा मेरे को तो संशय नहीं, पर बताओ गुरुजी आप क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा तेरे को सांप काट गया, इसलिए इतनी उंगली काट कर तेरी फेंक दूंगा जिससे सांप का जहर न चढ़े। अभिप्राय ये है कि परमात्मा ठीक ही करते हैं। और एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, ये अकबर बीरबल साथ साथ रहते थे, साथ साथ रहते थे। बीरबल की उंगली कट गई, अकबर की उंगली कट गई। तो बीरबल से अकबर ने कहा कि देखो मेरी उंगली कट गई। तो एकदम कहता है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब उसको बड़ा बुरा लगा, उसकी उंगली कटी। और देखो वही समय होता है खतरे का, उस समय भगवान का किया अच्छा लगे। तो अकबर को जब कहा कि भगवान जो करता है ठीक करता है, तब तो मेरी उंगली कटे और भगवान ने ठीक किया कहे तो बुरा लग नहीं। उन्होंने क्या किया, बीरबल को अपने यहां से निकाल दिया, मारा तो नहीं पर निकाल दिया। अब बीरबल चले गए। एक दिन अकबर फिर घूमते घूमते शिकार खेलते जंगल में चले गए। वहां कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। पहले एक प्रथा थी कि यज्ञ अनुष्ठान में पशु की बलि दी जाती थी, पर बलि उसी की दी जाती है जिसका अंग पहले ही कटा ना हो। तो देखा इस अकबर को ही पकड़ लिया कि बलि दी जाए, पर जब देखा उंगली कटी है तो बलि नहीं दी गई। तब अकबर को ये ध्यान आया कि बीरबल ने ठीक कहा था, ये उंगली न कटी होती तो आज मैं पूरा ही कट गया होता। इसलिए ठीक किया है भगवान ने, खुदा ने ठीक किया। ऐसा खुश होकर लौटा। फिर सोचा मैंने बुरा किया जो बीरबल को निकाल दिया। खैर बीरबल को ढूंढवाया गया, बीरबल मिला। तो बीरबल से कहा भाई उस दिन जो तुमने कहा था कि परमात्मा जो करता है ठीक करता है, ये तो मेरी समझ में आ गया जो आपने कहा, पर फिर एक प्रश्न उठा कि तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ, तुमको मैंने निकाल दिया, तुम इतने दिन मेरे से अलग रहे, बदनाम हुए, तो ये तो बुरा किया भगवान ने। कहते ये भी बुरा नहीं किया, यदि तुम ना निकालते तो मैं तुम्हारे साथ होता, तो तुम तो न मरते, मैं मारा जाता। इसलिए जो परमात्मा करता है ठीक करता है। इस तरह से हमको परमात्मा के हुक्म को पहचानना चाहिए। और एक शब्द है तेरा भाना मीठा लागे, परमात्मा का किया हुआ अच्छा समझो, जो करता है ठीक करता है। इसलिए परमात्मा जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। तू काहे को रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है? देख हर एक में भलाई है, जन्म में भलाई, जवानी में भलाई, बूढ़े में भलाई, मौत में भी भलाई है। इतने दिन दुनिया चलती है। कई बार लोग कहते हैं भगवान ये मरना क्यों बनाया? अच्छा मैंने कहा अच्छा मरना बंद कर दिया जाए 500 साल के लिए, अभी सदा के लिए नहीं, 500 साल के लिए मरना बंद कर दिया जाए तो जैसे सभा लगी है ना, ऐसे ही सारे दुनिया में आदमी होते, बल्कि इसके ऊपर भी लादने पड़ते। अभी मरते जाते हैं, असल में लगता यही है। कभी कभी जब लोग सरकारें बदलते हैं
तो हम कहा करते हैं कि लोग भगवान से दुखी हो गए हैं, भगवान से संतुष्ट नहीं है, चलो इस बार के इलेक्शन में भगवान बदल दें, जो हमारे मन का करे उसको रखेंगे। तो एक चुनाव किया और भगवान बदला। सपोज मान लो भगवान बदल दिया, क्योंकि हम चाहते थे हमारा कोई न मरे और भगवान मारते हैं। तो हर एक ने मरने से बचने के लिए एक चुनाव किया और भगवान ने मरना बंद कर दिया। कुछ दिनों में इतने बढ़ गए कि ये भगवान ठीक नहीं है, ये मारते ही नहीं है, बढ़ते ही चले जा रहे, बढ़ते ही चले जा रहे। तो प्रश्न उठा, भाई किसके मारे? भाई मरना जरूरी है तो किसके मारे जाएं? तुम कहोगे हमारे छोड़कर मारो, बहुत आप उदार होगे तो कहोगे अशोक नगर के छोड़कर सबको मारो, बहुत थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कहोगे भारत के छोड़कर बाकी मरे। लेकिन भारत के लोग फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो बल्कि कई लोगों के परिवार जब बढ़ते हैं तो सोचते हैं जमीन तो 10 बीघा है, बच्चे इतने हो गए, क्या करें? दुकान एक है, बच्चे 10 हैं, इनका कहाँ दुकान कराएं? समस्या है जनसंख्या। तो अपन सोचते हैं मरना बंद हो जाए। तो मरना बंद हो जाएगा तो कैसे सुखी रहोगे? एक नई समस्या पैदा होगी। तो हम एक समस्या से परिचित होते हैं, दूसरी से नहीं। अभी आजकल लोग गर्भपात करते हैं, कन्याओं का परीक्षण कराते हैं और कन्याओं का परीक्षण कराकर यदि पेट में कन्या है तो उसे मरवा देते हैं। एक अपना फायदा तो देखा, एक समस्या का समाधान जरूर कुछ अच्छा समझा होगा तभी करोगे कि लड़कियां हो जाएंगी, फिर दहेज लगेगा, फिर फलाना होगा। आपने तो लाभ के लिए किया, लेकिन जानते हो दूसरी समस्या पैदा हो रही है। कई प्रांतों में लड़कियां घट रही हैं, फिर क्या करोगे? ऊपर से मिलेंगी क्या लड़कियां शादी के लिए? यदि इस तरह लड़कियां नष्ट की गई तो देखो एक समस्या का समाधान ढूंढो, नई समस्या बनती है। इसी तरह से लोगों ने मनमानी जीना शुरू किया तो नरक बनना शुरू हो गया। एक तरफ हम सोचते हैं सुखी हो जाएं, वो जो कदम उठाते हैं विपरीत पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं जो परमात्मा का हुक्म है, जो हमारे ग्रंथों ने कहा है, उनके अनुसार चलो। मनमुख नहीं, सिखों को गुरुमुख भी बोलते हैं। गुरुमुख जो गुरु की तरफ ध्यान रखकर चलते हैं, गुरु के इशारे से चलते हैं, गुरु उनके हाथ हुक्मनामा भी निकलता है, माने उसके आज का क्या हुक्म है उसको फिर ध्यान रखते। अर्थात हम परमात्मा के हुक्म का ख्याल करके चलें, अपने मन की इच्छा से नहीं, मनमुख नहीं, गुरुमुख। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई शाद। मन के अनुसार चलने वालों से दुनिया भरी हुई है, गुरुओं की इच्छा के अनुसार चलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो शिष्य का मतलब होता है गुरु की आज्ञा से चलना। कोई विवाद आए तो गुरु से फैसला निकालना। कभी कभी झगड़े होते हैं तो झगड़ों के लिए भी लोग ऐसा खोजते हैं, वो सिक्का उठाते हैं कि जो जिसके हक में पड़ेगा ऐसा होगा, माने लड़ाई खत्म करना। तो भगवान का हुक्म पहचानो। और बहुत तो इसके ऊंची बात है कि भगवान क्या है उसको पहचानो। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, वो क्या है और ये क्या है। 3 चीजें। यह दिखाई देने वाला जगत क्या चीज है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है, कर्म का रहस्य। कर्म का रहस्य देखो, दुनिया क्या चीज है इसको समझो, कैसे बनती है, भगवान क्या है और हम कौन हैं। को हम कथम केन कुतः समुद्गतो यास्यामि चेतः क्व शरीर संक्षय। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किसने मुझे यहां लाकर भेज दिया और कौन है जो हमको यहां से वापस कर देता है। पहले तो अपन आना ही न चाहते होंगे, अब आ गए तो जाना नहीं चाहते। किसकी योजना है? इसलिए मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, किसके द्वारा लाया गया हूं और कहां जाऊंगा शरीर छोड़कर। कोई जगह है, योजना है, कहां जाएंगे। एक छोटे बच्चे को कोई फेंक दे, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, कई अपने बच्चे को हिम्मत तो पड़ती नहीं कि मार दें, कहीं ना कहीं फेंक देते।
फिर कुत्ते खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, 2-1 दिन भूखा रहता है, तड़पता है, फिर मरता है। कैसे? जो माता इतनी दयालु कोमल, लोग कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र होता है पर माता कुमाता नहीं होती। पर कलयुग में पढ़ी लिखी नारी, समझदार, शिक्षित, पैसे वाली, जानवरों ने अपना बच्चा नहीं मारा, गरीबों ने अपने बच्चे नहीं मारे। जब खाने को नहीं था, कम था, हम गरीब थे, तब हम अपने बच्चे नहीं मारते थे। ये अमीर देश के लोग आज संपन्न हो रहे हो, शिक्षित हो रहे हो, नौकरियों में हो, तब क्या है? एक समय था कि बूढ़ा बाप अकेला अपने बच्चों को पाल लेता था। आश्चर्य है, आज 4-4, 6-6 बच्चे अपने बाप को नहीं पूछते। एक बाप ने 5 को पाला, पढ़ाया, पर 5 पढ़े लिखे बच्चे अपने बाप का ख्याल नहीं रख पाते। कितना बदल गया। तो पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ना चाहिए। विज्ञान बहुत अच्छी चीज है, विज्ञान ने भी समस्याएं पैदा की हैं। ये गर्भपात विज्ञान की देन है, और ये जनसंख्या भी विज्ञान की देन है, और तमाम समस्याएं। और आज नहीं कल पृथ्वी का इतना दोहन हो जाएगा कि पृथ्वी में उर्वरक शक्ति नहीं रहेगी। जैसे ज़्यादा मनुष्य का खून निकाल लिया जाए तो उसके अपने जीने के लिए ही नहीं रहेगा। तो इस पृथ्वी की जब विज्ञान द्वारा सारी शक्ति का शोषण कर लिया जाएगा, प्रकृति का शोषण हो रहा है, तो एक दिन हम अक्षम हो जाएंगे। हमारा जितना खून निकले उतना शरीर को मिलना चाहिए। जिनकी ऊर्जा नष्ट अधिक होती है, उतनी ऊर्जा के लिए भोजन नहीं मिलता, वो स्वस्थ नहीं रह पाते। इसी तरह से पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसके लिए हमको धर्मात्मा होना चाहिए, केवल वैज्ञानिक नहीं, धर्मात्मा। संत विनोबा ने यह भी कहा है कि विज्ञान तो विनाश की ओर ले जाएगा यदि अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म और विज्ञान, केवल विज्ञान हमें मौत में ढकेल देगा, उन्नति के नाम से हमें कहाँ ले जाएगा। चरित्र खत्म हो जाएगा, हमदर्दी खत्म हो जाएगी, हमको लाभ दिखने लगेगा। विज्ञान हमें कई ऐसे लाभ दिखा देता है जहाँ से धर्म को हम छोड़ बैठते। और एक समय था कि लोग शरीर छोड़ देते थे पर धर्म नहीं छोड़ते थे। शिवि दधीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्महित कोटि कलेशु। दधीची ने, शिवी ने, हाँ, इन लोगों ने कष्ट सहे, शरीर देने को तैयार हो गए। शिवी ने मांस काट काट कर तौल दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। और शिवी दधीच हरिश्चंद्र बिक गए, आप बिक गए, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। इसी तरह से हम छोटी छोटी बातों में धर्म छोड़ देते हैं। और असल में थोड़े थोड़े धर्म भिन्न होंगे, पंथ भिन्न होंगे, लेकिन मूल धर्म एक ही है। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। एक सीमा तक ब्रह्मचारी सबको रहनी चाहिए, सीमा तक। इसलिए जैन धर्म में 2 तरह का व्रत बोलते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। महाव्रत साधु के लिए, अणुव्रत गृहस्थी के लिए। थोड़ा सत्य, थोड़ा अहिंसा, थोड़ा ब्रह्मचर्य। इन्हीं की गृहस्थी है तो ब्रह्मचारी बिल्कुल नहीं रहना। गृहस्थी को भी एक सीमा तक ब्रह्मचर्य की जरूरत है। इस तरह से जो जहां है वह भी थोड़ा अणुधर्म का पालन करे। राजनीति में भी कुछ उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। भारत पाकिस्तान के लिए सब सत्य नहीं बताएगा, पाकिस्तान भी भारत से पूरा सत्य नहीं बोलेगा। कई बातें राष्ट्र की गोपनीयता की शर्त रखी जाती है। जब पद ग्रहण होता है तो गोपनीयता की शपथ दी जाती है कि यहाँ के राज दूसरे को नहीं बताने। तो इसी तरह से, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित देखना और सत्य बोलना, ईमानदारी से राष्ट्रहित के काम करना, ठगी नहीं करना, धोखेबाजी नहीं करना, झूठ बयानी नहीं करना, कम से कम राष्ट्र को तो धोखा नहीं देना। यदि विदेश को हम सब चीजें ना बताएं, पर राष्ट्र के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे नुकसान हो रहा है। जनसंख्या की वृद्धि देश को हानिकर है। बच्चे को, विशेषकर कन्याओं को, हमारे यहाँ समान गंगा नहीं, पानी पानी है, पर गंगा की विशेषता
इसी तरह से कन्या, गाय, ये ज्यादा पूज्य हैं। यो तो किसी को नहीं मारा जाना चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का, पशु हो, चाहे पक्षी, लेकिन कन्या वो तो पूज्य है, वंदनीय है, इसलिए कन्याओं की हत्या बंद करनी चाहिए। और जो लोग पाप करेंगे उनके अंदर तनाव, टेंशन, दुख जरूर रहेगा। इसीलिए मृत्यु के समय कहा है कृतम स्मर कृतज्ञो स्मर। जब मरने लगोगे तो अपने किए हुए कर्म याद आएंगे, उस समय याद आते हैं और आदमी पश्चाताप से मरता है। कल मैं कह रहा था कि ऐसा काम करो जो मृत्यु के समय याद आने पर ग्लानि न हो, भय न हो, चिंता न हो, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। एक जब पुलिस वाले आते हैं ना, एक राजनैतिक कैदी होते हैं, देश के लिए जो संघर्ष करते हैं वो भी जेल जाते हैं, पर वो कोई डर के नहीं जाते और जा करके कोई अपराधी होके नहीं लौटते, वो शेर की तरह जाते हैं और जेल से जब आते हैं और सम्मान होता है। इसी तरह से तो एक आदमी यहाँ अच्छे कर्म करके जाता है तो बांध के नहीं जाता, यमराज पकड़ के नहीं ले जाते, मौज से तैयार बैठा है और खुश, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं किया। तो पुलिस को देख के तुम चोरी करके निकले हो, बलात्कार करके निकले हो, पुलिस दिख जाए, तुमने बताया नहीं, पुलिस वाले को मालूम भी अभी नहीं, लेकिन निकलते देखते भय लगेगा। तो यमराज से भी भय उनको लगता है जो पापी हैं। जिन निर्दोष हैं उन्हें यमराज और थाने से क्या। आप सब लोग थाने के को डरते हो क्या? सभा में बैठे हो, पर यहाँ मान लो कोई गड़बड़ करके यहाँ बैठा हो तो देखता रहेगा कोई आ न जाए। और वैसे हमने सुना है कि कथा में बैठा हो तो यमराज भी नहीं आता, बाहर खड़ा रहता है। तो ये कथा सत्संग परमात्मा का स्मरण जहाँ होता है वहाँ यमराज नहीं आते। और सत्य और तो मैं बताऊं, नचिकेता तो यमराज के दरवाजे बैठा रहा। जो आदमी धर्मात्मा होते हैं, हाँ, पिता से कुछ बात हुई थी, उसके कारण पिता ने कहा जाओ तुम्हें मैं यमराज को देता हूँ। वो यमराज के यहाँ जाके नचिकेता बैठ गए। यमराज किसी काम में व्यस्त थे, तीसरे दिन आए, पूछा तुम कौन हो? नचिकेता हूँ। क्यों आए हो? सारा बताया। उन्होंने कहा 3 दिन तुम मेरे दरवाजे बैठे रहे हो, इसके बदले में तुम 3 वरदान मांगो, क्योंकि अतिथि दरवाजे भूखा प्यासा बैठा रहे ये उचित नहीं है। तो खैर वो कथा लंबी है, इतना ही समझो कि यमराज के यहाँ बैठने पर नचिकेता को कोई भय नहीं हुआ। क्यों? क्या करेगा? इसलिए यदि हमारा जीवन अच्छा है तो हम नरक को नहीं डरें, यमराज को नहीं डरें, चिंता नहीं करें। इसलिए पहला निर्भयता शुद्ध पवित्र कर्म करने वाले के अंदर आती है। दूसरा उसको आती है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। ये तो रोज कथा में बताते हैं स्वामी शांति स्वरूपानंद जी कि नगर पालिका वाले उन कुत्तों को पकड़ ले जाते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं होता। पट्टा होता है, पालतू है, किसी का मालिक है, उसको बोरियों में भर के नहीं ले जाते, नहीं बाकियों को बोरी में भर के जाने कहाँ मार देते हैं जाके, या डुबो देते हैं जा करके। ऐसे ही जो भगवान से संबंध रखता है, एक कथा भी प्रसिद्ध है, सब सुन चुके होंगे कि कबीर साहब, कबीर की पत्नी, कबीर का बेटा, कबीर साहब की बेटी, 4 थे। एक कहावत प्रसिद्ध है, कबीर साहब ने चक्की चलती देखी, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, जितने दाने हैं वो चक्की में पिस जाते हैं। तो उन्होंने देखा इस प्रकृति और पुरुष के इस राज को कि यहाँ कोई बच के नहीं गया, सब मर के गए, दुखी हुए। तो देख के दुखी हो गए कबीर साहब। तो इतने में कबीर को उदास देख करके उनकी पत्नी ने कहा क्या बात है? कहने लगे मैंने देखा कि यहाँ सब दाने पिस जाते हैं, ऐसे ही दुनिया में जो आता है वो मर जाता है। कहने लगे मैं पीसती हूँ, मेरे से पूछो। कहने लगे क्या है?
कहना ठीक है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। पर पत्नी कहती है नहीं, चलती चक्की देख के हंस्यो हंस्यो कमाल ठट्ठा है। वो कहते कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। जो कीली के सहारे रहता है सब दानों को चक्की पीसती है, पर वो जो कीला है उसके पास रहते हैं, अर्थात जो ईश्वर के सहारे रहते हैं वो नहीं पिसते हैं। तो कबीर साहब की पत्नी ने और कहा, क्योंकि पीसने वाली क्या करती है, पीसती रहती हैं, तो वो कहते हैं कील के सहारे भी रगड़ा तो लगता ही लगता है। उन्होंने कहा कील सहारे जो रहे नकटा बूचा होए, रगड़ा तो लगा ही जाता है, घिस्सा लगता है। कील सहारे जो रहे नकटा बूचा हो, साबुत वही सराहिए, अच्छा वही सराही जो चिटक बाहरो हो, जो चिटक के बाहर चला जाता है वही ठीक। अब वो एक कमाली बड़ी कमाल की थी। वो कहते हैं नहीं चिटक बाहिरो हो तो पीसने वाली इधर उधर चिटके फिर डाल के रगड़ देती। चिटक बाहिरो हो सो बिन बिन पिस जाए। वो बिन बिन करके पीस दिया जाता है। कहते फिर क्या होगा, कह ना कोई पिसा न पीसता सतगुरु रहे समझाए। उस सत्य को समझाते हैं जो कभी पिसता ही नहीं है। सतगुरु के ज्ञान से फिर आदमी पिसता नहीं है। नहीं तो शरीर बनने वाला भाग जाए, ले बाबा बन के जंगल में चले जाओ और सतगुरु ना मिले तो जंगल में नहीं यमराज पहुंचेंगे, कमरे के भीतर नहीं पहुंचेंगे। असल में इस शरीर का अध्यास छोड़कर गुरुओं के द्वारा आत्मज्ञान में स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, भगवत स्वरूप हो जाए, उसमें लीन हो जाए। एक मछुआ जाल लगा रहा था नदी में, मछलियों को पकड़ रहा था। मछलियां कई पकड़ में आ गई, कई तड़प रही, कई वहां। तो एक ने कहा कि यदि बचना है ना तो जो जाल लगाता है उसी के पैरों के नजदीक हो जाओ, पैरों, क्योंकि सब जगह से समेटेगा, अपने पास तो जाल को ऊंचे ही रखेगा, पैरों के नीचे तो जाल ले नहीं जाएगा। तो उसी के चरणों में चले गए तो बच गए। अर्थात वो बच जाता है। माया में ताम तरंतिते माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं वो माया के पार हो जाते हैं, माया उसको नहीं पकड़ पाती। अभी हम लोग एक यज्ञ में गए तो बेलरी पूछने लगी समर्पण क्या होता है, नहीं सरेंडर क्या होता है। हमने कहा समर्पण, आत्मसमर्पण, स्वयं को सेल्फ सरेंडर, अपने आप को ही समर्पित कर देना, अपने को नहीं बचाना। एक जगह मुझे कथा आती है कि जैसे पानी और पानी में बर्फ की मछलियां हो, बर्फ की, ये तो अलग है ना, थोड़ा मांस होता है। बर्फ की मछली हो, जाल लगाए और धीरे धीरे कुछ देर में बर्फ पानी हो गई। अब जाल में क्या आएगा, अलग रहे। तो यदि ये मछली पानी में ही मिल जाए तो मछुआ क्या कर सकता है, पकड़ ही नहीं सकता। जब तक हम पानी से अलग मछली बन के रहते हैं, जब तक ब्रह्म से हम अलग जीव बन के रहते हैं, जब ब्रह्म से अलग हमारा अलग ईगो हो, अपना व्यक्तित्व हो, इंडिविजुअलिटी हो, तब तक हम माया के जाल में आएंगे, जाल में। लेकिन कोई पानी हो जाए तो जाल में क्या आएगा। तो जो ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, वो फिर किसी जाल में नहीं आते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ये जो देह का अभिमान रूपी चादर है, ये ज्यों की त्यों रख दी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी 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 रे चदरिया। ये जो झीना सा शरीर और अंतःकरण अपना बनाया है और इसके साथ हम अलग बन के बैठे हैं, उस विभू से अलग हो गए, व्यापक से। व्यापक मिट्टी से घड़ा अलग बन गया, ढेला अलग बन गया, सो मरे। जो मिट्टी है वो कैसे मरेगा। तो जब तक हम भगवान से अलग हो जाते हैं, अलग मान बैठते हैं, यही हमारे दुख और बंधन का कारण है। यदि हम परमात्मा से अभिन्न हो जाएंगे तो मौत गई। इसीलिए भगवान नहीं मरते, गोविंद नहीं मरते, गुरु नहीं मरते, जो गुरु का दिया मंत्र जपते हैं वो नहीं मरते।
आप समझते हो, मरते वही हैं। और जपने का क्या अर्थ है? देखो, जब तक आप जबान से और हाथ से जपते हो तब तक आप देह बनते हो। देखो, जपने का एक अर्थ हुआ कि मैं आदमी हूं, मैं जपता हूं, तुम आदमी बने रहे। आदमी नहीं, इसको छोड़ो, इसको मुर्दे की तरह बिठा दो, ये नहीं। जैसे कोई कमरा नहीं भजन करता, कमरे में व्यक्ति करता है, ऐसे ये भी एक कमरा है, ये भजन नहीं करता। यद्यपि ये भजन में सहयोगी है, ठीक कमरा है, बैठ के भजन करेंगे। ऐसे ये भी एक कमरा है, देह है, भौतिक है। हम आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। इसका सहारा न लेकर, ये तो मुर्दा है। भगवान के यहाँ किसे जाना है? इसे जाना। ये तो यहीं जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, इसकी क्या वैल्यू है? ये नहीं भगत, मैं भगत, मैं कौन? तो जब हम आंख से नहीं, हाथ से नहीं, आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन, कौन लेगा नाम निरंजन? जो भीतर जीव है, वो जब भीतर नाम लेता है तो दो फायदे हुए। एक तो देह हम नहीं है, हम भजन कर रहे हैं। हम कौन हैं जो भजन कर रहे हैं? जबान बंद है, हाथ हिलते नहीं, शरीर ज्यों का त्यों है, जबान बिल्कुल नहीं हिलाते। कौन जप रहा? कि देखो, शरीर यहीं रहेगा। यदि इसी से चले, इसी से बैठे, इसी को मैं कहा तो ये तो मर जाएगा, ये तो जाता कहीं नहीं, यहीं पर। जैसे पिंजड़े से पक्षी उड़ जाए, खो से चिड़िया निकल जाए, पेड़ है तो ये नहीं कहीं जाता, ये तो यहीं रह जाएगा। और जब इसी से सब काम करते हो, कर्म के लिए स्थूल शरीर चाहिए, इसीलिए इसी को मुख्य मानकर जो भजन करते हैं उनका देहाभिमान बना रहता है। करना क्या है कि मैं देहाभिमान छोड़ूं, कम से कम जीवाभिमान करूं। मैं जीव हूं, देह नहीं। तो मैं जीव भी भगवान का भजन करे। जीव जब मैं भीतर भीतर भगवान का नाम जपता हूँ, सुमिरन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो ये आंखें नहीं करती, ये कान नहीं करते, ये हाथ नहीं करते, ये शरीर नहीं करता। मैं भजन करता हूँ, वो मैं। इसका मतलब भजन करने वाला इस देह को छोड़ दिया अभी, चाहे थोड़ी देर को। अब देखो, आप अपने घर में, आपके घर में बाथरूम है, किचन है, लेटरिन है, गेस्ट रूम है, उन कमरों में घर का मालिक सब जगह जाता है। कमरा यहाँ से वहाँ नहीं जाता, बाथरूम यहाँ से वहाँ नहीं जाता, किचन इधर से उधर नहीं जाता, तुम ही जाते रहते हो। इसी तरह इस शरीर में भी अनेक अंग हैं। तुम ही आँख में आ जाते हो देखने के लिए, तुम ही हाथ में पहुँच जाते हो करने के लिए। ये जो सारा शरीर है, इसी में तुम्हारा बेडरूम है जहाँ जाके सोते हो। वो जगह चेंज नहीं होती। जब भी हम सोएंगे हम वहीं पहुंच जाएंगे। जब हम देखेंगे आंख में आ जाएंगे, और जब सपना देखना है तब मन में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम कौन हैं? जो बाथरूम गए, किचन गए, बेडरूम में गए, गेस्ट रूम में गए, और ड्रेसिंग रूम में गए, ड्रेस बदलने चले गए। ऐसे ही हमारा मन कभी आंख में आता है, कान में आता है। तुमको कभी कोई आवाज दे तो आजकल लोग बहुत बुद्धिमान है, अपने घर में छोटा एक छेद भी रखते हैं, देख लेते हैं बाहर कौन है, तब दरवाजा खोलना, भीतर ही से देख लेते हैं। तो इसी तरह से हम भी इन आंखों से देखते हैं कौन है। इन आंखों से हम, ये आंखें कुछ नहीं, आंखें तो खिड़की हैं, आंखें तो शीशा हैं। अब शीशे से कौन देखता है बाहर कौन है? शीशा देखता है क्या? शीशे से तुम मुख देखते हो, पर शीशा थोड़ी, शीशा तो एक सहयोगी है, देखते तो हम हैं। शीशे से शीशे को भी देखते हैं, शीशे में पड़ी हुई छाया को भी देखते हैं, और अपना मुख। नहीं तो शीशा क्या देखता है? इसी तरह से मन द्वारा भी जब हम जानते हैं तो जानने वाले हम ही होते हैं। अपने मन से अपने को हम ही जानते हैं। हम ना हो तो मन कैसे जानेगा, क्या करेगा? तो आप बहुत भाग्यशाली हो। धीरे धीरे उस आत्मा की ओर भी चलो जहाँ जाकर ये जन्म मरण का भ्रम टूट जाता है, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। और आत्मा की व्यापकता, सबसे यदि कठिन कोई काम है तो अपनी आत्मा की व्यापकता को जानना। नहीं पहले देह बन के रहे,
तुम जीव भी बने तो इस देह का ये जीव, उस देह में वो जीव, अलग अलग देह, अलग अलग जीव, एक चैतन्य तत्व है। इसलिए हमारे उपनिषदों ने कहा नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहूनाम यो व्यदधाति कामान तमातमस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। भारत ने बहुत कुछ दिया है, ये इसीलिए विश्व का गुरु रहा है अध्यात्म के कारण। और वेलरी बार बार इस बात को कहती है कि भौतिकवाद में भले वहाँ बहुत कुछ हो गया हो पर अध्यात्म नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ सीखने आते हैं, ये अकेली नहीं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ योग सीखने आते हैं, ध्यान सीखने आते हैं, आत्मज्ञान के लिए आते हैं, शांति तलाशने आते हैं। सुविधाएं तो बहुत हैं, और यदि सुविधाओं भर से अशांति मिटती तो जरा तुम अपने घर का ख्याल करना, पहले से तुम अमीर ज्यादा हो या कम, झूठ नहीं बोलना। कुछ लोगों को छोड़कर पहले से तुम धनी ज्यादा हो, पहले से तुम पढ़े ज्यादा हो और पहले से सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन शांति कम हुई है कि ज्यादा है? इसी से अंदाज लगाओ विदेशों का। ये भारत में ऐसे ही नहीं आए, वहां नींद के लिए टनों गोलियां खाई जाती हैं, नींद नहीं आती। रुपए से कोई नींद बहुत आती हो ऐसा नहीं है, उन्नति बहुत हो जाने से नींद भी अच्छी आए जरूरी नहीं है। इसलिए शांति और नींद और आनंद, निर्भयता केवल पदार्थों से नहीं आई, बल्कि पदार्थों के आने से चिंता और बढ़ जाती है। अच्छा, आपको 2-4 लाख रुपया दे दें और स्टेशन में प्लेटफार्म में तुमको सोना हो तो आप आनंद से सोओगे ना? रात भर जब जब नींद खुलेगी टटोलोगे सिरहाने की वो बैग है कि गया। हाँ, तो ये धन पैसा जरूरी बहुत है पर इससे कोई चैन नहीं मिलती। एक महात्मा जी थे, महात्मा गंगा नहाने गए तो सोने वोने के सिक्के भगत दे देते थे, वो बैग में डाले थे। चेला बड़ा खिलाड़ी था, गुरुजी और चेले नहाने गए। गुरुजी ने कहा एक एक नहाएंगे, जब मैं नहाऊं तो तुम खड़े रहना, जब तुम नहाओगे मैं खड़ा रहूंगा। तो चेले, और जब जा रहे थे तो कहते थे जंगल वाले रास्ते से नहीं जाना, अच्छे वाले से जाना है, वो वही लिए थे ना। तो जब गुरुजी नहाने लगे तो चेले ने धीरे से थैले से सब निकालकर नदी में खिसका दिया और उतने ही वजन के कंकड़ पत्थर उस बैग में रख दिए। गुरुजी नहा करके कपड़े बदल कर देखा बैग ठीक ठाक है, खोल के नहीं, वजन से देख लिया। और जब लौटने लगे, चेले ने बाद में नहाया, चलने लगे तो गुरुजी ने कहा चले, तो कहने लगे नहीं वो जंगल वाले से नहीं चलना और उसी से चलना, अच्छे रास्ते थे। चेले ने कहा अब डर नहीं है, डर तो गंगा में चला गया। अब वो गुरुजी नहीं समझे, कहने क्या मतलब? कहने लगे जिसके कारण जंगल के रास्ते से नहीं आ रहे थे, सड़क वो तो गंगा में नहाते में ही चला गया भय। फिर नहीं समझे, कहने लगे बैग देख लो। बैग देखा तो कंकड़ अंकड़ पड़े थे, एको सोने के कण वो टुकड़े नहीं थे। कहने लगे अच्छा अब चलो चलते हैं, कहीं से चलें। ये डर जानते हो, जो गरीब है अभी भी उतना नहीं डरता। गरीब लड़ाई पे उतारू हो जाए, झगड़े पर हो जाए, कभी कोई आंदोलन हो तो गरीब ही दौड़ पड़ते हैं। अमीर आदमी तो दुकान में, वो घर में घुसा रहता है। ये लड़ने झगड़ने की भी हिम्मत उन्हीं को आती है जिनके आगे पीछे कुछ नहीं। 4 लड़का हो, पत्नी हो तो लगेगा अरे मिलिट्री में नहीं जाना, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं वो मिलिट्री में चला जाता है। अभी झगड़ा होने लग जाए तो जवान आगे मैदान पर आ जाते हैं। तो अभिप्राय ये है भय इनसे जाता नहीं, भय बल्कि आता है। एक गांव में आग लग गई, सारे लोग भागे और एक आदमी गरीब था, उसके पास कुछ था ही नहीं, तो बाहर वो भी निकल गया। लोग सब मुंह लटकाए, मेरा ये चला गया, मेरा वो। और गरीब आदमी आनंद में था, कहने लगे यार सबको आग लगी, सारा गांव जल गया, तुम खुश क्यों हो? कहने गरीबी आ जाई तो काम आई है, कुछ है ही नहीं, जलाएगी क्या?
और हमारे संत महात्मा तो ऐसे ऐसे सारे दृष्टांत देते रहते हैं। एक आदमी को शनि की 7.5 शनि की दशा लगी थी। ज्योतिषी ने बता दिया कि काली भैंस दान करो। उनको भैंस इतना मैं कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा नहीं तो काला कपड़ा ही। कहने वो भी नहीं, काली बकरी वो भी नहीं, काले तिल कितना 5 किलो। कहने लगे है ही नहीं। कहते तो लोहा दान कर दे 1-8 कुंटल 1-8 किलो। कहने वो भी नहीं है। तो कहने लगे फिर चिंता ही मत कर, कुछ तेरे ग्रह दशा करेंगे क्या जब तेरे है ही कुछ नहीं। ग्रह दशा तो तब खराब आते हैं जब कुछ हो गए, तुम्हारे है नहीं तो ग्रह दशा कर क्या लेंगे तुम्हारा। और भी देखो, दूसरा ज्ञानी की बात सुन लो। एक बार शनि की और भगवान शंकर की, भगवान शिव की कथा हो रही थी। भगवान शिव से शनि बोले कि अब तुम्हारी बारी है। अब भगवान शिव क्या, उनका तू क्या कर लेगा, कर ले जो कुछ करना हो। अब उधर शनि भी चले गए और भगवान शिव भी। देखा जब ठीक टाइम आया शनि का टाइम, तो भगवान शंकर एक जलाशय में डुबकी लगा गए कि शनि ढूंढ ही नहीं पाएगा, करेगा क्या मेरा। तो भगवान शिव जल में समाधि लेकर बैठ गए। जो 16 सम्मत सहस्त्र लगा सकते हैं उन्हें क्या, समाधि लगा के बैठ गए। जब पूरा टाइम बीत गया तब शनि गंगा के किनारे, नदी के किनारे खड़ा। भगवान शिव उधर से निकले। शिव हंसे कि हमें ढूंढ नहीं पाया। शिव को ये खुशी हुई कि शनि ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और शनि भी मुस्कराए। शिव जी ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? कहने हंस रहा हूं अपनी विशेषता के कारण। कहने लगे क्या विशेषता? कहने मैं किसी को छोड़ता नहीं। शंकर कहते हैं हम, वो मुस्कुराए तुम क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। तो शनि बोले, कहने लगे तुम पानी में क्यों छिपे रहे? कहने तेरे कारण। कहने यही तो मेरा प्रभाव है कि तुमको भी मैंने नहीं छोड़ा, पानी में डुबकी लगाए रहे हो। अर्थात प्रभाव पड़ने पर भी ज्ञानी प्रभावित नहीं होता। इस तरह ये सब परिस्थितियां, ग्रहों की सब परिस्थितियों की वैसी चलती हैं, पर ज्ञानी मुक्त रहता है। तो जिंदगी जो है बड़ी पेचीदा है। और ये स्वामी जी का मतलब है कि कई लड़के जब पहले होते हैं तो खूब सत्संग करते हैं, लड़कियां भी खूब करती हैं। जब शादी ब्याह हो जाता है फिर आना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही एक महात्मा जी के यहाँ खूब जवान लड़के आते थे, शादी हो गई आना बंद। स्वामी जी ने संदेश भेजा, भाई आजकल तुम आते नहीं हो। कहने लगे मैं दिन भर काम में रहता हूँ और लौट के जब तक जाऊं ना वो खाती तक नहीं है, इसलिए अब मैं क्या करूं, मुझे जाना ही पड़ता है। अरे कहने लगे ये सब नाटक है, कोई तुम्हारे बिना नहीं खाता, ये सब दिखावा है, सब खाते पीते हैं। पर उसे भरोसा नहीं हुआ। तो फिर संत ने ध्यान लगाना सिखा दिया, प्राणायाम सिखा दिया और कह दिया एक दिन तू प्राणायाम करके मरा हुआ पड़े रहना। अब वो प्राणायाम करके लेट गया। अब बढ़िया उस दिन खीर बनाई थी, लड्डू बनाए थे कि खाएंगे। अब वो इतने में जब वो देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला, वो तो मर गए, नाड़ी बंद। तो सोचा कि यदि अभी रोऊंगी मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, मैं भी भूखी मरूंगी और लड्डू बेकार जाएंगे और खीर बेकार जाएगी, तो मैं पहले खीर खा लूं फिर रोना शुरू करूंगी। तो आराम से पूरी खीर खा ली और इसके बाद फिर रोना शुरू किया। तो जब खूब रोए तो थोड़ी देर के बाद पति भी अंगड़ाई ली, श्वास वापस की, बैठ गए। कहने लगे क्यों रोती है? अरे तुम मर गए थे तो मैं समझी अब क्या करूं, तो मैं रोने लगी। कहने लगे तो वो बेचारी देवी क्या बोलती है कि आप तो चले गए थे, तो वो प्रार्थना भी बीच में बोल रही थी, साईं स्वर्ग सिधारियां। छाती में जब मर जाए ना तो कूट कूट के रोती, मुझे कुछ कह के नहीं मरे, मुझे कुछ कह के नहीं मरे, मुझे किस कह के नहीं मरे, कुछ तो कह जाते। तो उसने कहा कुछ तो कहते, तो इनका साईं स्वर्ग सिधारियां मैनू कुछ अखो, मेरे को तो कुछ कहो, मेरे को तो कुछ कहो। कहने लगे क्या कहना है, खीर लपा लप खाइया, लड्डू भी चखो, लड्डू भी खा लो।
तो आदमी इस प्रेम में संसार के फंस जाता है, कल्याण का रास्ता भूल जाता है। इसलिए सफलता में भूलो नहीं, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो जब अच्छे दिन हो तब भगवान की जरूर याद करो, जिससे बुरे दिन आए ही नहीं। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।